चलिए, तो हम क़यामत की निशानियां देख रहे थे। अलामत क़यामत में छोटी निशानियां देखी और उस ज़माने में जो फितने आएंगे उसके ताल्लुक़ से हमने देखा था, और बीच में हमने उसको स्टॉप किया था और टॉपिक चेंज किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क़यामत की बड़ी निशानियों के ताल्लुक़ से। तो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल का ज़ुहूर। दज्जाल कौन है, वो कहाँ पर है, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया। चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मसीह दज्जाल क्यों कहते हैं। मसीह, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी लोग मसीही कहते हैं, यानी जिसको तर्जुमा करते हैं इंग्लिश में वो लोग क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और हम भी बोलते हैं ईसा मसीह। मसीह कहते हैं, मसीहा से लफ्ज़ आया, मतलब मदद करने वाला। मसीहा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है अपने डे टू डे लाइफ में, आप देखते हैं। तो चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की मदद और हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे, उनको मसीह कहा जाता है। और दज्जाल का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको मसीह दज्जाल कहते हैं। ठीक है, चलिए, दज्जाल के ताल्लुक़ से क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा। ठीक है, दज्जाल के खुरूज की इब्तिदा ईरान के शहर खरासान से होगी। खरासान ईरान का किसी ज़माने में एक इलाके का नाम रहा है, और आज भी अफ़गानिस्तान, ईरान और बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा उस ज़माने में खरासान कहलाता था। ठीक है, खरासान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से निकलेगा, मशरिक़ ईस्ट, जिसका नाम खरासान है। चमड़ा भरी ढालों वाले जैसे चेहरे वाले लोग इसके साथ होंगे, यानी उसके सपोर्टर होंगे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये ऐसे समझो अफ्रीका है, ये अफ्रीका का अगर आप देखेंगे आपके सामने की तरफ से, तो आप देखेंगे अफ्रीका के नक्शे में यहाँ पर अरब है, ठीक है, और अरब का मशरिक़ यानी ईस्ट बोले तो ये साइड होता है, यानी अपने इंडिया की तरफ। ठीक है, यानी अफ़गानिस्तान, ईरान इस तरफ ही होता है, ऊपर की तरफ। अरब से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से होता है ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह, ये खरासान वाला इलाका है। ठीक है, इधर जाएंगे तो अमेरिका वगैरह, आपको पता है, यूके वगैरह। ठीक है, तो ये मशरिक़ की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और कहा कि उसके साथ देने वाले लोग कौन होंगे, चपटे चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले। दूसरी हदीसों में भी इसका जिक्र है। ठीक है, अब एक दूसरे को देखो मत आप, यहाँ पर जो है ये कौम की तरफ इशारा है कि वो अक्सर वो उनमें दिखने वाले ऐसे रहेंगे। ठीक है, चलिए, दज्जाल का ज़हूर ऐसे वक्त होगा जब लोग इसके बारे में गाफिल हो जाएंगे, उसका डिस्कशन कहीं निकलेगा नहीं, लोग भूल चुके होंगे, उस वक्त उसका जो है ज़हूर होगा। हज़रत सअब बिन जसामा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा मगर इस वक्त जब लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, आइम्मा मसाजिद मेंबरों पर इसका जिक्र करना छोड़ देंगे। मतलब अपना जुमा के खुतबों में उसका जिक्र होगा, ना कोई महफिलों में उसका जिक्र होगा, मस्जिदों में उसका लेक्चर में कोई डिस्कशन नहीं आएगा, लोग भुला चुके होंगे, और ऐसे वक्त में दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। किसी बात या किसी वजह की बिना पर एक गज़बनाक हालत में दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल किसी वजह से, वजह यहाँ पर नहीं है, वो गज़बनाक हुआ होगा और उस वक्त वो ज़ाहिर होगा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब इसका गुस्सा और इसका गज़ब होगा। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। दज्जाल कहाँ है, दज्जाल कहाँ पर है? दज्जाल बहर हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहर हिंद इंडियन ओशन, और आपको पता है इंडियन ओशन दो पार्ट में वर्ल्ड में बहुत बड़ा फैला हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। हज़रत फ़ातिमा बिन क़ैस रज़ी अल्लाह फरमाती है कि एक रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाती है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ़ लाए। मामला क्या हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम अद्दारी एक शख्स है जो कि पहले ईसाई थे, बाद में मुसलमान हो गए। कहा कि तमीम अद्दारी की बातों ने मुझे रोक लिया। अल्लाह के रसूल फरमाया, मैं लेट क्यों हुआ, क्योंकि तमीम अद्दारी मुझे मिले रास्ते में, साहबी है।
रजी अल्लाह अन्हु, वो कहा कि मुझे मिले, और उन्होंने कुछ बातें मुझसे की, इसलिए आने में देरी हो गई। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के उसने फरमाया कि तमीम ने कहा कि उनके किसी दोस्त का एक समुद्री जहाज में सफर हुआ और तूफान में उनका जहाज अटक गया, कहीं फंस गया, और तूफान से रास्ता मालूम नहीं हुआ, इसलिए वो लोग एक जजीरे पर पहुंचे, आइलैंड। जब वो जजीरे पर वहां पहुंचे तो एक औरत उनको मिली जिसके जिस्म पर पूरे बाल थे। तो मैंने पूछा, मतलब वो आदमी जो तमीमदारी का दोस्त था, उसने कहा उस औरत से कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं दज्जाल की जासूस हूं, तो तुम वहां पर मेरे साथ चलो। एक महल का इशारा उसने किया, एक बड़ा महल था। तो वो शख्स जो था वो उस औरत के साथ चल पड़ा। वो जब महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बहुत भारी भरकम शख्स जंजीरों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो मैं जब देखा उसको तो वो उछल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं दज्जाल हूं। फिर दज्जाल ने सवाल किया, क्या अरब की सरजमीन पर यानी उम्मियों के अंदर कोई नबी आया है? तो उस शख्स ने कहा हाँ, एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। फिर वो कहने लगा, दज्जाल कहने लगा, क्या लोगों ने उसकी बातें मानना शुरू कर दी है? मतलब लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है या उसकी नाफरमानी की? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, लोग उसे मानने लगे हैं, बहुत फॉलोअर्स है उसके पीछे। तो कहा कि ये उनके लिए अच्छा है जो लोग उसकी बात मान रहे हैं। मतलब दज्जाल को ये भी पता है कि अल्लाह के रसूल नबी बनाकर भेजे जाने वाले हैं और आपको लोग फॉलो करेंगे और वो सही रास्ते पर रहेंगे। कभी कभार जहन में बातें अजीब लगती है, समझ में नहीं आती है, यही तो आजमाइश है, यही तो टेस्ट है। और दज्जाल क़यामत के फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। इतना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। यहां तक कि ये इतना फितना खतरनाक है कि कुरान में भी इसका जिक्र नहीं है, हदीसों में इसका जिक्र है। मतलब जो हदीसों का इनकार करेगा वो दज्जाल के फितने से नहीं बच पाएगा। इसलिए कुरान के साथ हदीस को जोड़े रखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कुरान पर अमल करने वाले भी सही रास्ते पर नहीं रहने वाले। अल्लाह के रसूल ने पहले से पेशन गोई की, क़यामत से पहले कुछ लोग आएंगे अपनी मसनदों पर, मतलब अपने तख्तों पर, तकिए पर टेक लगाए बैठेंगे और कहेंगे कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, और ये खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो कुरान के साथ हदीस को आपको समझना और ईमान लाना उस पर ज़रूरी है, क्योंकि कुरान ने खुद कहा कि हमने इस किताब को नाजिल किया और इसके साथ हिकमत नाजिल की। हज़रत अली से पूछा गया कि हिकमत से मुराद क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया सुन्नत रसूल, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें जो अहादीस में मौजूद है। तो दज्जाल का फितना इतना खतरनाक है। आपको पता है मुसलमानों का एक ग्रुप है थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो दज्जाल का इनकार करता है, बोलता है कि कुरान में दज्जाल नहीं है इसलिए हम नहीं मानते। लॉजिक में बात नहीं बैठती, ऐसा कैसे एक आदमी को इतने पावर्स मिलेंगे कि दुनिया को गुमराह करेगा। तो आपकी अकल में बात नहीं बैठती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया कि शरीयत में अकल का दखल नहीं है, हाँ दलाइल का दखल है। दलाइल पे आप बात कीजिए कि हदीस रिवायतन सनदन सही है या नहीं है, उस पर बहस कीजिए, रिसर्च कीजिए। लेकिन जब एक बार प्रूफ हो जाए कि ये ऑथेंटिक है, फिर मतन पर आप अपना दिमाग मत लगाइए कि ये बात तो अकल में बैठ नहीं रही है। ये शैतान के गुमराहियों में से एक गुमराही है कि हमारी बात अकल में नहीं बैठ रही। वरना हज़रत अली ने फरमाया अगर अकल का ताल्लुक इतना होता तो हम जब मौजे पहनते हैं, सॉक्स, और वजू करते हैं तो मसा सॉक्स के ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ करना चाहिए। अकल बोलती है खराब नीचे से होते हैं ना, लेकिन शरीयत ने सिखाया कि मसा ऊपर से करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। तो कहा कि शरीयत में इस तरह की अकल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली अकल लगाया था शैतान ने और गुमराह हो गया। क्या बोला? मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से बना हूं, आग ऊपर जाती है और ये मिट्टी से बने हैं, मिट्टी नीचे होती है, तो मैं बड़ा हूं, मैं बड़तर हूं, बेटर हूं। अकल लड़ाया ना सबसे पहली, जबकि उसका काम था अल्लाह ने कहा सजदा कर तो कर दे। अब कौन बड़ा कौन छोटा सोचने का नहीं था। तो सबसे पहले कयास दुनिया में, ये इस कायनात में इब्लीस ने लगाया। ठीक है,
तो इसलिए इस तरह की अक्ल लगाना दुरुस्त नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दज्जाल कौन है? मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाला एक शख्स था जिसका नाम सौफ था, स्वाद अलीफे, सौफ। लोग इसे दज्जाल समझे। पहले ये इस्लाम लाया लेकिन बाद में मुर्तिद हो गया। सौफ एक शख्स है, उसकी कुनियत है इब्ने सैयाद या इब्ने साइद। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि इब्ने साइद ने मुझसे कुछ बातें की। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है, ये हज के लिए गए थे, वहां पर इब्ने साइद उनको मिला। उसने मुझसे कुछ बातें की जिनकी वजह से मुझे इसे बुरा कहने में शर्म महसूस हुई। कहने लगा, मैं अपने बारे में लोगों में माजरत के लिए माजरत की कि मैं दज्जाल नहीं हूँ, लेकिन ए साहिब रसूल, यानी ये सहाबी थे, उनसे कहा उसने, मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या गुमान किया जा रहा है। इब्ने साइद अबू सईद खुदरी से रज़ी अल्लाह से मिला और कहा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं जबकि मैं एक मुसलमान हूँ। वो कहने लगा कि दज्जाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दज्जाल एक यहूदी होगा, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ और लोग मुझे दज्जाल कह रहे हैं। एक इब्ने साइद आदमी था जिस लोगों में मशहूर हो गया था कि दज्जाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी। वो आदमी कहने लगा, इब्ने साइद, लेकिन कहा कि मुझे तो औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं होगा, उसके लिए मक्का में दाखिल होना हराम है। मक्का मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं होगा, पता है आपको? कहा कि मैं तो हज के लिए भी आया हूँ। वो ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं इसकी बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन साथ ही इसने कहा, वल्लाह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है, इसके माँ बाप को पहचानता हूँ। लोगों ने इब्ने साइद से पूछा, तुझे पसंद है क्या तू ही दज्जाल हो जाए? ऐसा एक लोगों ने, क्या बोलेंगे, उससे सवाल किया, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि लोग तुझे ही दज्जाल कहे और तू दज्जाल बन जाए? कहने लगा, मुझे बनाया जाए तो मुझे कुछ नापसंद नहीं है। तो ये बातें कंफ्यूज कर गई सहाबा को। उसने, अल्लाह के रसूल ने जो निशानियां बताई थी उसमें तो वो नहीं बैठ रहा था, लेकिन जब उससे सवाल किया गया कि अगर तुझे दज्जाल बनने का चांस मिल जाए तो क्या तू बन जाएगा, उसने कहा कि मैं इसे नापसंद नहीं करूंगा। तो इससे सहाबा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हदीस इतनी ही है, वल्लाहु आलम। फिर इसके बारे में, उस शख्स के बारे में हम कहेंगे कि वो दज्जाल है या नहीं है। ठीक है, इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं साथ में था, हमारा गुजर बच्चों में से हुआ जिनमें से इब्ने सैयाद भी था। इब्ने सैयाद अभी छोटा था जब की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद। कहा कि हम गुजरे थे बच्चों के पास से तो वहाँ इब्ने सैयाद भी था। तमाम बच्चे भाग गए लेकिन इब्ने सैयाद बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बुरी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ गुबार आलूद हो, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो बोला, नहीं। फिर इब्ने सैयाद कहने लगा, क्या तू यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे कत्ल कर दूँ, इसकी गर्दन अलग कर दूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये वही है जिसका तुझे शक है, यानी दज्जाल, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकेगा। मतलब हज़रत उमर से कहा कि अगर तुझे शक है, डाउट है कि ये दज्जाल है, तो तू दज्जाल को कत्ल नहीं कर सकेगा, और अगर कोई और है तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक इब्ने सैयाद ही दज्जाल है, जिसे अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने किसी जजीरे में बांध रखा है और क़यामत के दिन करीब है कि वो ज़ाहिर हो जाए। अगरचा वो मदीने में पैदा हुआ, मक्का मुकर्रमा में हज किया, लेकिन जब वो फितना पैदा करने के लिए ज़ाहिर होगा तो मक्का में दाखिल ना हो सकेगा, मदीना मुनव्वरा में, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी। लेकिन आगे उलमा ने ये लिखा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुछ उलमा ने हदीस की जो है तशरीह की, बहुत सारे हदीसों को जमा करके, और कहा कि इब्ने सैयाद ही दज्जाल था।
और उसके वालिदैन यहूदी थे। बाद में इब्ने सय्याद मुसलमान हुआ। पहले तो इनकार किया बचपन में जब अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई, बाद में उसने इस्लाम कबूल किया, हज भी किया, ठीक है। लेकिन उलमा ने कहा कि दज्जाल फितनों में से इतना बड़ा फितना है, उसको समझना भी मुश्किल है। इसलिए कहा कि हो सकता है बाद में यही है जिसको फरिश्तों ने कैद कर दिया एक जजीरे पर, और अल्लाह ने उसे मोहलत दी है, जैसे इब्लीस को, शैतान को मोहलत दी है। अब बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि वो एक इंसान है, इतनी लंबी उम्र कैसे जिया। तो ये बात भी है कि जिनों की भी उम्र होती है, 2000 साल 1500 साल उम्र रहती है, लेकिन इब्लीस को अल्लाह ताला ने क़यामत तक उम्र दी है ना, क्योंकि वो आजमाइश है। तो वैसे दज्जाल को भी अल्लाह ताला ने ऐसी क़ुव्वत और ताकत दी होगी आजमाइश के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। तो उलमा ने कहा कि हो सकता है वही दज्जाल है और उसको एक जजीरे पे कैद कर दिया गया हो। बाद में जब वो जाहिर होगा तो वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। चलिए, दज्जाल का हुलिया कैसे दिखता है वो देखिए। बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ, अचानक मैंने एक आदमी देखा, गुंदुम गो, गुंदुम रंग होता है ना, सब एकदम वाइट भी नहीं होता है, काला भी नहीं होता है, बीच में होता है, ठीक है, थोड़ा सीधे बालों वाला, बाल उसके एकदम सीधे हैं, ठीक है, उसके बालों से पानी टपक रहा है जैसा अभी अभी गुस्ल करके आया हो। पूछा गया ये कौन है, तो बताया गया ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया, लाल रंग का, रेड। कुछ गोरे रंग के लोग होते हैं ना, ज्यादा धूप में खड़े रहे तो कैसे लाल हो जाते हैं, उस तरह उसका रंग था, मोटा था, जिसके सर के बाल घुंघराले थे, करली हेयर्स थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाल सीधे थे, इसके करली हेयर्स थे। आंख कानी थी, एक आंख उसकी जो है मतलब फूटी हुई थी, या एक आंख ही उसकी थी, बस एक, ठीक है। जिस तरह फुआरा हो, अंगूर हो, मतलब फूली हुई एक आंख फूली हुई और एक आंख से वो देख रहा था, ठीक है। लोग क्या कर समझते कि उसकी एक ही आंख है बीच में। दज्जाल का अक्सर इमेज फोटोज पोस्टर बनाते, उसको आंख है लेकिन एक जो है कानी है और एक सीधी आंख है जिससे वो देखता है, ठीक है। पूछा गया ये कौन है, इन्होंने जवाब दिया ये दज्जाल है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है और ये सहाबी रसूल है, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट जो है इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है, काफिरे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है। इसे बुखारी ने रिवायत किया, उसके यहाँ पेशानी पे लिखा हुआ रहेगा काफिर। अब ये काफिर वर्ड कौन पढ़ पाएंगे, जो लोग ईमान वाले रहेंगे। एक बार ऐसी एक जगह दर्स लिए तो एक बच्चा बोला, सर हम इंग्लिश मीडियम के, हम कैसा पढ़ेंगे काफिर। तो जिसके पास भी ईमान है वो उसको पढ़ लेगा, देख लेगा कि वो काफिर लिखा हुआ है, और जिसके पास ईमान नहीं होगा वो गुमराह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, दज्जाल के सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल बाएं आंख से काना है, बाएं मतलब लेफ्ट, इसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, खबरदार इसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। वो अपने सीधे तरफ उसकी जन्नत लेकर घूम रहा होगा जो बड़ी अट्रैक्टिव रहेंगी, लेकिन वो जहन्नम होंगी, और एक तरफ वो अपने जहन्नम लेकर घूम रहा होगा जबकि वो जन्नत होगी। वो लोगों को डराएगा और कहेगा जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको जहन्नम में डाल देगा, और दरअसल जो जहन्नम में जाएगा वो जहन्नम में नहीं, सीधे अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आजमाइश होगी। दज्जाल का फितना, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगे, जो हकीकत में जहन्नम और जन्नत होंगे उल्टा।
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई। वो ये है कि दज्जाल काना होगा, वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह दूसरी हदीस में आपने फरमाया, इसके साथ पानी और आग होगी, पानी और आग। दर हकीकत इसकी आग ठंडी और पानी ठंडा पानी होगा, और इसका पानी असल में आग होगी। खबरदार अपने आप को हलाक ना कर लेना। ठीक है, तो पानी बताएगा और आग बताएगा। दरअसल पानी जला देगा और आग असल में ठंडी होगी। ठीक है, दज्जाल के पास पानी होगा जो दर हकीकत आग होगी, और आग दर हकीकत क्या होंगी, शीरीन और अच्छा पानी होगा। ठीक है, चलिए, दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेंगी, ज़मीन से घास उगेगी, अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। देखिए कितनी ख़तरनाक आजमाइश और कितना ज़बरदस्त, वो क्या कहेंगे उसको, लोगों के लिए टेस्ट होगा बड़ा। हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसका घूमना किस तेज़ी से होगा, कितना स्पीड से वो दुनिया में घूमेगा पूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे से ढकेलती हुई एक कौम के पास ले आती है, और वह एक कौम के पास आएगा और इन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और इसके बाद मान लेंगे कि चुनाचा वो आसमान को हुक्म देगा कि वो बारिश बरसाए, ज़मीन को अपने हुक्म देगा कि वो उसमें से नबातात यानी पेड़ पौधे वगैरह और जो एक खेतियाँ उगाए। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाह से वापस आएंगे तो इनकी कोहाने पहले से ज़्यादा बड़ी होंगी और थन कशादा होंगे, मतलब दूध ज़्यादा देंगे, और फसलियाँ खूब भरी हुई होंगी, मतलब गोश्त से मोटे ताज़े हो जाएंगे। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचा दज्जाल वहाँ से चला जाएगा और इन पर कहत साली हो जाएंगी। मतलब जो उसकी बात मान लेंगे उनको बहुत सारी दुनियावी चीज़ें देगा वो, और जो उसकी बात नहीं मानेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कहत साली हो जाएंगी। सब मतलब फसल बर्बाद हो जाएंगी, सूखा पड़ जाएगा और इनके मालों में से कुछ भी इनके पास न रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने ख़जाने उगाल दे। तो ज़मीन अपने ख़जाने बाहर निकालेंगी। जिस तरह शहद की मक्खियाँ बड़ी मक्खियों के गिर्द हुजूम करती है, इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। देखिए ऐसी आजमाइश में अब कौन लोग बच पाएंगे कि वो बारिश बरसा रहा है, फसलें उगा रहा है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो उसकी बात नहीं माना वो सूखा और परेशानी में मुलविस हो गया। ये सब आजमाइश के तौर पर है। ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का ईमान ना काबिल कबूल नहीं होगा, ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें ज़ाहिर होने के बाद किसी भी शख्स का ईमान लाना उसे फ़ायदा नहीं देगा। मतलब उस वक्त जो ये सारी चीज़ें देकर ईमान लाना चाहेगा, उसका ईमान लाना उसका कबूल नहीं किया जाएगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये बड़ी निशानियों में से है। सूरज किधर से निकलता है, मशरिक, ईस्ट। क़यामत से पहले वो वेस्ट से निकलेगा। जब सूरज वेस्ट से निकल जाएगा लोग देखेंगे और ईमान लाना चाहेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि उससे पहले उनको दावत पहुंच चुकी होंगी इस्लाम की। ठीक है, दज्जाल का जाहिर होना, जब दज्जाल आ जाएगा तो उसके बाद कोई ईमान लाना चाहते, उससे पहले जो लोग मुसलमान थे वो मुसलमान और जो काफिर थे वो काफिर। ठीक है। तीसरा दाब्बतुल अर्ज, जमीन में से एक जानवर का निकलना, कुरान में भी इसका जिक्र है। जमीन में से एक जानवर निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। ये जानवर जब निकलेगा तब भी तौबा कबूल नहीं होगी। दूसरी रिवायतों में यह भी है कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाने के बाद भी तौबा कबूल नहीं होती है। जैसे फिरौन डूबते समय क्या बोला, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, लेकिन उसका इस्लाम लाना कबूल नहीं किया गया। अजाब जब नाजिल हो जाता है तो हाँ, लेकिन अजाब आने से पहले उसकी निशानी देखकर कोई समझ जाए
और ईमान ला ले तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, काले बादल छाए, कौम समझ गई कि अजाब आने वाला है, तौबा करना शुरू कर दी, मैदान में जमा हो गए, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। ठीक है, चलिए। फितने दज्जाल की शिद्दत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक फितने दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। बिगेस्ट ट्रबुलेंस जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा फितना रहेगा ये, जब से दुनिया बनी और दुनिया ख़त्म होने तक का सबसे बड़ा फितना। हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में से फितने दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। फितने दज्जाल के खौफ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोना हज़रत आयशा के ताल्लुक़ से आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह कहती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल याद आ गया, इस वजह से रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम सब की तरफ से मैं इसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना तुम्हारा रब काना नहीं है। मतलब अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा जो ईमान वाले हैं। और कहा कि मेरे दौर में अगर दज्जाल आ जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, इसे मसनद अहमद ने रिवायत किया है। दज्जाल का ज़माना पाने वाले लोग दज्जाल का आमना सामना करने से गुरेज करने का हुक्म देंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने वो इसके सामने आने से गुरेज करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है। जब शुबह की चीज़ें वो देखकर भेजेगा, इन्हें देखकर वो इसकी पैरवी करने लगेंगे। कहा कि दज्जाल का सामना ना करना, ऐसी हिदायत दी, क्योंकि जो उसके सामने जाएगा, ठीक है, वो उसकी बातों में आ जाएगा और उसके फितने में पड़ जाएगा। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है। फितने दज्जाल से डरकर मुसलमान पहाड़ों में जा छुपेंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि लोग दज्जाल के डर से भागकर पहाड़ों में चले जाएंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज़ अरब मुसलमान कहाँ होंगे? क्या वो मुकाबला नहीं करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस रोज़ तादाद में कम होंगे। मतलब दज्जाल का वक्त जब रहेगा, अरब तादाद में कम होंगे। और जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि दज्जाल के साथ ही साथ देने वाली एक बड़ी फ़ौज होंगी, वही चपटे चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले, जो एक बड़ी फ़ौज होंगी जो उसका साथ देंगी इसमें। ठीक है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फितने दज्जाल इस कद्र आलमगीर होगा कि मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई मुल्क और शहर इसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। मतलब वो पूरी दुनिया में घूमेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सब बांधे खड़े होंगे और इनके दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीने की संगलाख ज़मीन तक पहुँचेगा तो 3 बार ज़लज़ला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफिर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चले जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो दज्जाल जब बढ़ेगा मदीने की तरफ तो एक इलाके में ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा और उस ज़लज़ले की वजह से जितने मुनाफिक और काफिर है वो दज्जाल की तरफ चले जाएंगे। मतलब मुसलमानों की हिफाजत होगी। फितने दज्जाल की मुद्दत कितने दिन चलेगा? सब ये टाइम पीरियड दज्जाल का, हमारे शब व रोज़ के मुताबिक फितने दज्जाल की मुद्दत 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक निशानी खोल खोल कर वाज़े बयान की एकदम। 1 साल 2 माह 2 महीने और 2 हफ्ते, 1 ईयर 2 मंथ एंड 2 वीक्स। हम 14 मंथ और 2 वीक्स बोल सकते हैं उसको, 14.5 महीने के करीब। ठीक है। हज़रत नवास बिन समान कहते हैं कि मैं
एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और नसीहत फरमाई, ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया दज्जाल कितनी मुद्दत तक रहेगा? आपने फरमाया 40 रोज, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर। उस जमाने के जब दज्जाल आएगा ना, उसके 40 दिन होंगे वो, लेकिन आज के टाइम के वो 40 दिन कितने के बराबर है? 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते। लेकिन वो एक एक दिन का टाइम पीरियड अलग होगा। कहा कि उसका जो पहला दिन होगा 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 रोज के बराबर होगा, और इसके बाद के 37 रोज तुम्हारे शब व रोज के बराबर होंगे। मतलब उस जमाने में टाइम स्लो हो जाएगा, दज्जाल के वक्त में टाइम स्लो हो जाएगा। पहला दिन 1 साल के बराबर है, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर है, तो 11 महीने हो गए। तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर है, तो कितने हो गए? 11 महीने और 7 दिन। समझा आपको? और कहा कि बाकी के 37 दिन तुम्हारे दिनों के बराबर है, तो उतना ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा, इसमें एक दिन के 5 नमाजें ही काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अपने रोज व शब के अंदाज करके साल भर की नमाजें पढ़ना होगी। मुस्लिम की रिवायत है। सहाबा ने पूछा कि जो पहला दिन है वो 1 साल के बराबर है, अब एक दिन में 5 नमाज होती है, तो क्या पूरे साल में हम 5 नमाज ही पढ़ेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, जो 1 साल में जितनी नमाजें होती है पूरी 1 साल की नमाज पढ़ना है। तो सहाबा ने पूछा ना, हम ये कैसे करेंगे? दूसरी रिवायत में आता है कि तुम क्या करना, उसको उनके वक्तों के हिसाब से पढ़ना। कितने घंटे के गैप से तुम नमाज पढ़ते थे? फजर की नमाज पढ़ते हैं समझो 5:30 बजे, है ना, तो आपको डायरेक्ट उसके 7 घंटे बाद पढ़ना है जोहर, तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे जो सवालात होते हैं आज के ज़माने में, वो लोगों को परेशानी में डालने वाले सवाल रहते हैं, फितने में डालने वाले। बराबर ना, ऐसे सवालात करते हैं हम दीन के बारे में उलमा से। सहाबा के सवालात ऐसे थे कि उससे मसाइलों का हल निकलता था। जैसे अभी मॉडर्न एज में जब दुनिया फैली, तो ग्रीनलैंड या ऊपर के इलाकों में जो लोग गए नॉर्थ पोल में रहने के लिए, आपको पता है वहाँ 6-6 महीने के दिन होते हैं, पता है ना आपको? तो अब वहाँ के रहने वाले जो मुसलमान नए नए इस्लाम कबूल किए, उन्होंने जब सवाल पूछा अरब उलमा से कि अब हम यहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने इस हदीस की मदद से उसका जवाब दिया कि तुमसे करीब जो आबादी वाला शहर है, मुल्क है, जिसमें डे नाइट्स कॉमन रहते, नॉर्मल, तो कहा कि तुम वहाँ के टाइम के हिसाब से टाइम को फॉलो करोगे, तुम देख लोगे वहाँ कितने कितने घंटे के गैप से नमाज होती है, बस वो उतने गैप से तुम लोगों ने अपने इलाके में नमाज पढ़ना। तो ये हदीस से ही उलमा ने फतवा दिया है, अरब के उलमा ने, कि जहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, ऐसे इलाकों में नमाज कैसी पढ़ी जाए, तो टाइम सेट करके। ओके, चलिए। दज्जाल के पैरोकार। ईरान के एक शहर अस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। अस्फहान एक इलाका है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईरान के शहर अस्फहान के 70,000 यहूदी सिया चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। सिया चादर, ब्लैक चादरें। एक ज़ईफ हदीस है, कुछ लोग बोलते हैं इमाम मेहदी जो आएंगे, इमाम मेहदी मुसलमानों में से होंगे, एक आम मुसलमान होंगे, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से होंगे, मुसलमान उनको अपना अमीर बना देंगे। उनकी मदद के लिए लोग अस्फहान या खरासान से एक लश्कर आएगा, लोग उनको तालिबान वगैरह से जोड़ते हैं, जबकि बात सही नहीं है, वो ज़ईफ हदीस है तिरमिज़ी की। लोग वहाँ से आएंगे और इमाम मेहदी का साथ देंगे और उनकी हुकूमत को मजबूत बनाएंगे फ़लस्तीन में आकर। ये ज़ईफ़ रिवायत है, नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया गया है, ठीक है। जबकि उल्टा ऐसा है कि अस्फहान ईरान के इलाके से काली चादरें ओढ़ने वाले लोग आएंगे और ये दज्जाल का साथ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटे और चौड़े चेहरे वाले बहुत सी कौमें दज्जाल पर ईमान ले आएंगी। मोटे और चौड़े चेहरे वाले अक्सर आप उन इलाकों में पाएंगे जो मंगोल्स का इलाका था, आप देखेंगे
जो आकर जुड़ता है ईरान वगैरह से, अक्सर उनका हुलिया उसी तरह से होता है। चौड़े फेस होते हैं, सामने से चपटे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती है। इन्हीं का जिक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। लेकिन वल्लाहु आलम वो उस ज़माने में कौन से मज़हब के मानने वाले या कैसे होंगे, उनके अकायद क्या होंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से ज़ाहिर होगा, जिसे खरासान कहा जाता है। खरासान ईरान का एक बहुत बड़ा इलाका, एक ज़माने में अफ़गानिस्तान, ईरान और कुछ छोटे मुल्क ऊपर के मिलकर खरासान बनता था। ठीक है, बहुत सी कौमें इसके साथ होगी जिनके चेहरे चपटे होंगे और ये चमड़े की ढालों की तरह मोटे मोटे और चौड़े चौड़े होंगे। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। मतलब उनका हुलिया कुछ इस तरह से चाइनीज़, जापानीज़ वगैरह की तरह से होगा। ठीक है, चलिए, दज्जाल के खिलाफ जिहाद। आसमान से नाजिल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल और इसके लश्कर के खिलाफ जिहाद करेंगे, जिसमें मुसलमानों को फतह होगी और दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों लुद नामी मुकाम पर कत्ल किया जाएगा। लुद आज इजराइल में है, लॉर्ड बोलते हैं उसको, लॉर्ड अरबी में लुद बोलते हैं उसको। तो लॉर्ड नामी इलाका है जहाँ पर उसको कत्ल किया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होंगी, दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का सेंटर आज लॉर्ड है इजराइल में। उसको वो लोग मजबूत बना रहे हैं। मतलब वो भी इन निशानियों को जानते हैं, पढ़ते हैं और हमसे ज़्यादा ईमान भी रखते हैं। तो वो लोग उसकी तैयारी करते हैं आज भी। ठीक है, तो यहाँ पर हदीस है, हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह की कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अल्लाह ताला हज़रत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो वो दमिश्क के मशरिक़ी हिस्से में, डेमस्कस जिसको कहा जाता है, दमिश्क, मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास अपने दोनों हाथों दोनों फरिश्तों के कंधों पर रखकर उतरेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो इनके सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे जैसे अभी अभी गुस्ल करके आए हों। और हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में पढ़ा था, जब वो उनको उठाया गया तो उन्होंने गुस्ल किया था, याद है आपको? वो उसी हालत में वापस आएंगे, उसी उम्र में, 37 ईयर एज थी उनकी जब उनको उठाया गया। याद है ना, पिछले हमने जो ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा था। उनके सर से बालों से पानी टपक रहा होगा जैसे अभी गुस्ल किया हो। जब अपना सर उठाएंगे तो चांदी के मोतियों की तरह सफ़ेद कतरे इनके बालों से जो है फिसलते होंगे, यानी पानी इस तरह से टपकेगा। वो इनकी सांस की हवा जिस जिस काफिर तक पहुंचेंगी वो मर जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम जो सांस लेंगे, ब्रेथ, उसकी हवा से काफिर जो है ख़त्म हो जाएगा। ये गायब की चीज़ों में से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस का असर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक इनकी निगाह पहुँचेंगी। आसमान से नाजिल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और लुद नामी मकाम पर इसे कत्ल कर देंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। दज्जाल से मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का पड़ाव दमिश्क के करीब गौता के मकाम पर होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल से जंग के दौरान मुसलमानों का पड़ाव दमिश्क के शहर की एक सिमत गौता में होगा। दमिश्क शाम के शहरों में से बेहतरीन शहर है। दमिश्क सीरिया का एक शहर है, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खुद अपने नेज़े से कत्ल करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नासिल होंगे और मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे। फिर जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो यूँ घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसे छोड़ देते तब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से घुल घुल कर वो मर जाता, लेकिन अल्लाह ताला इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे कि अब दज्जाल यहाँ पर कत्ल हो चुका है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। गौता नाम पर लश्कर तैयार होगा, जंग वहाँ से शुरू होंगी। फिर लुद नामी मुकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम उसको देखेंगे तो वो नमक की तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है।
लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही उसका कत्ल लिखा होगा, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से, चाकू से उसको मारेंगे और उसका खून लोगों को बताएंगे कि दज्जाल खत्म हो चुका है। दरियाए अर्दन, जॉर्डन की तरफ जो समंदर है, वहां भी दज्जाल से अहले ईमान का मुआरका होगा। हजरत नहीक बिन सरीम सुकोनी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुशरिकों से जंग करोगे हत्ता कि तुम्हारे लश्कर बाकी मानदा लोग दज्जाल से जंग करेंगे। दरियाए अर्दन पर तुम लोग मशरिकी किनारे पर होंगे और दज्जाल का लश्कर मगरिबी किनारे पर होगा। जॉर्डन सी जो है वहाँ पर जो नदी है उसका वेस्ट इस तरफ अमेरिका की तरफ समझने के लिए, और मशरिक इस तरफ, मुसलमान मशरिक की तरफ, काफिर मगरिब की तरफ होंगे उस दरिया के पास में। ठीक है, इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। दज्जाल के खिलाफ जिहाद में एक भी यहूदी जिंदा नहीं बचेगा, हत्ता कि किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में कोई यहूदी छुप जाएगा तो वो पत्थर या दरख्त पुकारेगा, ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसे कत्ल कर दो। ये मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन पूरे यहूदी मारे जाएंगे जो दज्जाल के साथी होंगे। कुछ यहूदी छुपने लगेंगे पत्थरों के पीछे, झाड़ के पीछे, तो झाड़ और पत्थर को अल्लाह जुबान देगा और वो मुसलमानों से कहेंगे इधर यहूदी छुपा, इसको मारो, सिवाय एक दरख्त के। और वो दरख्त कौन सा है? गरकद। गरकद का एक दरख्त है जो उनके नाम नहीं बताएगा, मैं उसका नाम भूल गया इंग्लिश में। हाँ नहीं, गरकद एक अलग नाम है उसका, और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, आप इंटरनेट पर डालकर देख सकते हैं, सिर्फ मेरी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे आप डालकर देखिए गरकद ट्री इन इजराइल। इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदियों ने गरकद के पेड़ लगाए क्योंकि उनको मालूम है ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो पेड़ के पीछे जब वो छुपेंगे तो वो नाम नहीं बताएगा, लेकिन मुसलमान ढूंढकर उसको कत्ल कर देंगे। तो गरकद का जो पेड़ है वो यहूदी का नाम नहीं बताएगा। हजरत ईसा बुश थॉर्न बोलते हैं उसको, बुश थॉर्न, गरकद। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जिहाद करने वाले मुसलमान के लिए जन्नत की बशारत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत सोबान रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह ताला आग से महफूज करेगा। एक जमात वो है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगी और दूसरी जमात वो है जो हज़रत ईसा बिन मरियम के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगी। इसे निसाई ने रिवायत किया है। उम्मत मोहम्मदिया का आखिरी मौरके दज्जाल के खिलाफ होगा, इसके बाद जिहाद ख़त्म कर दिया जाएगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत से एक जमात हक़ की खातिर हमेशा लड़ती रहेंगी, जिहाद करते रहेंगी और गालिब रहेंगी। इस पर जवान से यानी मुसलमान से दुश्मनी रखेगा हत्ता कि मेरी उम्मत का आखिरी ग्रोह मसीह दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेगा। मतलब हर ज़माने में मुसलमानों का एक ग्रोह ऐसा रहेगा जो हक़ पर है और वो हमेशा जिहाद करता रहेगा, वो हमेशा लड़ता रहेगा, जब से अल्लाह के रसूल गए तब से लेकर अब तक और क़यामत तक। और वही ग्रोह आगे कंटिन्यू चलेगा जो दज्जाल से भी लड़ाई करेगा और इनको जहन्नम की आग नहीं छुएंगी। ठीक है, दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना में दाखिल नहीं होगा, ये इससे पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जो ईमान वाले रहेंगे दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और भी चंद चीज़ें हैं लेकिन अक्सर बड़ी जो अहम चीज़ें इसमें आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इस दज्जाल का जो फितना है इसके ताल्लुक़ से जो बयान हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फितने दज्जाल से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।